जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम चिराग पंड्या है और मैं एक टीचर हूँ। हमारे यहाँ पे हम ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाय बाय को रिप्लेस करके हम सब यानी कि स्टूडेंट, टीचर्स, स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी हम एक दूसरे को जय हिंद करके ग्रीट करते हैं। अब सोचोगे क्यों ऐसा? ये थॉट कहाँ से आया? तो ये थॉट आया 2017 में, जब मैं गुजराती प्ले कर रहा था, एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्ले जिसका नाम है कोड मंत्रा। जी हाँ, टीचिंग के अलावा मेरी पैशन एक्टिंग की भी है, तो जब भी मौका मिलता है वो मैं कर लेता हूँ। तो जब वो हम प्ले कर रहे थे तो रिहर्सल के दौरान वो कैरेक्टर में आने के लिए हम एक दूसरे को हाय हेलो या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून से विश नहीं करते थे। हम एक दूसरे को जय हिंद करके ग्रीट करते थे, ताकि वो कैरेक्टर से हम जुड़े रहे और वो एक रियल लगे, ना कि सिर्फ प्ले कर रहे तभी सिर्फ जय हिंद बोल रहे। तो उसकी आदत वहाँ से पड़ी। रिहर्सल्स उसके काफ़ी दिन चले तो हम लोग एक दूसरे को जय हिंद करते थे। और जब वो पहली बार मैंने जब जय हिंद बोला था ना, वो इतनी बड़ी स्माइल और गर्व से वो सीना मेरा फूल गया था। तब एक रियल फीलिंग आई थी कि कैसा महसूस करते होंगे मेरे देश के नौजवान फौजी, कैसे ये शब्द उनकी लाइफ में वो जुनून भर देता है, जय हिंद। तो जब प्ले शुरू हुआ तो प्लेज मेरे होते थे संडे टू संडे, तो मैं मंडे टू सैटरडे ये वर्ड बहुत मिस करने लग गया, जय हिंद। तो मैंने सोचा क्यों ना ये हमारी टीम के साथ भी, मतलब जो हम ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते हैं, उसको रिप्लेस करके क्यों ना हम जय हिंद ये बोल के हम लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे को ग्रीट करें। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जो जय हिंद जो वर्ड है वो हमारे आर्म फोर्स में यूज किया जाता है, और मुझे ये लगता है कि ये शब्द ही आया कि जब भी आप किसी आर्मी ऑफिसर्स को देखोगे तो वो एक दूसरे को जय हिंद बोल के ग्रीट करते हैं। मुझे नहीं पता इसके पीछे की वजह क्या है। ऑफकोर्स एक वजह तो यही है कि वो भारत के लिए काम करते हैं, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी वजह ये होनी चाहिए जय हिंद के पीछे कि जितने भी मेरे भारतीय नौजवान हैं जो सेना में भर्ती होते हैं, वो सब अलग अलग प्रांत से, अलग अलग राज्य से आते हैं, पर हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन अलग अलग है। जैसे कि अगर आप गुजराती हो तो शायद जय श्री कृष्णा करके बुलाओगे, अपने भगवान का नाम लेके ग्रीट करता है। तो शायद ये ना हो, हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। इसी की वजह से शायद भारतीय सेना में एक दूसरे को लोग जय हिंद करके ग्रीट करते होंगे। शायद वो वर्ड, वो सारी भारतीय सेना जो अलग अलग देश से, अलग अलग प्रांतों से जो लोग आते हैं, उनको जोड़ने का काम करती है। तो हमने सोचा क्यों ना ये जय हिंद जो हमारे क्लास में अलग अलग कास्ट, क्रीड फॉलो करने वाले स्टूडेंट एज वेल एज जो प्रोफेसर्स आते हैं, क्यों ना हम सबको हम एक साथ जुड़ जाए और क्यों ना हम भी जय हिंद करके एक दूसरे को बुलाएं। ट्रस्ट में, जब मैं पहली बार ये स्टूडेंट्स के साथ गया ये बात करने के लिए, शेयर करने के लिए कि आज से हमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बंद करके जय हिंद स्टार्ट करना है, तो बहुत सारे सवाल थे कि क्या ये नई पीढ़ी ये अपना पाएगी, क्या उनके लिए आसान होगा। लेकिन जब मैं उनके साथ गया, जब मैं उनके सामने गया और जब मैंने उनसे ये बात करी कि गाइज, पता है आज आप इतने निश्चिंत क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि आप सब आज़ाद हो। हम सबको आज़ादी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, आज भी हम गुलाम न बने इसके लिए देश के हजारों सैनिक बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, अपने जान की परवाह किए बगैर। तो जितने भी लोगों ने हमें ये आज़ादी दिलवाई है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, और आज भी हम गुलाम न बने। हाँ, बहुत सारे देश आज भी तैयार बैठे हैं कि कब हम इंडिया पे कैप्चर कर दें और हमें गुलाम फिर से बनाया जाए। तो हमें गुलाम न बनने के लिए बहुत सारे आज़ादी के बाद भी ऐसे बहुत सारे वीर सेनानियां हैं जिन्होंने अपनी जानों का, अपने प्राण का बलिदान दिया है। तो क्या हम उनका सेक्रीफाइस सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को याद करेंगे? क्यों ना हम उनको डेली श्रद्धांजलि दे पाए एक शब्द बोल के, जय हिंद। तो क्या आज आपसे मेरा सपोर्ट करोगे? And to my surprise, each and everyone was like, Jai Sir! And that showed the spirit of this younger generation. तभी से हमारे कॉमर्स क्लासेस है जिसका नाम है सुख सागर कॉमर्स क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस है जिसका नाम है कंप्यूटर। वहाँ पे कोई भी स्टाफ, टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हाय हेलो नहीं बल्कि जय हिंद करके एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। वेल, नाला सुपारा में है क्लासेस है और मैं बहुत प्राउड से ये कह सकता हूँ कि अब ये जय हिंद जो है तो सिर्फ हमारे क्लासेस तक ही सीमित नहीं रहा है। हमारे बाजू में एक जिम है, वहाँ पे भी ट्रेनर्स ने मिलकर शुरुआत करी। टू माय सरप्राइज मुझे थोड़ा बहुत
एक झिझक थी कि यहाँ पे तो हमारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो समझ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे तो अलग अलग मैच्योर्ड लोग आते हैं, क्या वो ये बात को समझेंगे? आज वहाँ पे भी सारे जिम के मेंबर्स भी एक दूसरे को जय हिंद करके बुलाते। हमारे टीम में एक लड़की थी जो यहाँ से सूरत शिफ्ट हुई और वहाँ के एक स्कूल में पढ़ा रही है। वो उन्होंने भी अपने प्रिंसिपल से बात करी कि जिस क्लासेस में मैं पढ़ाती थी वहाँ पे गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग का कल्चर नहीं था, वहाँ पे जय हिंद का कल्चर था। क्या वो कल्चर हम भी हमारे स्कूल में फॉलो कर सकते हैं? आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट आज सूरत की एक स्कूल में भी बच्चे एक दूसरे को और टीचर्स एक दूसरे को जय हिंद करके ग्रीट करते हैं। नालासोपारा के बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस भी ये कल्चर अपना रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये बात समझ आ गई है कि कितना ज़रूरी है उन लोगों को याद करना, उन वीरों को याद करना जिनकी बदौलत हम आज़ाद घूम रहे डेली। तो क्यों सिर्फ जय हिंद बोल के 15 और 26 जनवरी को ही उनको याद किया जाए? क्यों ना हम उन्हें डेली याद करके डेली श्रद्धांजलि उनको दे, ये शब्द बोल के, जो शब्द बोल के उन्होंने अपनी जान हमारी आज़ादी के लिए दी है। इससे एक स्टेप आगे जाके जो मेरे पार्टनर है जिनका नाम है मोहम्मद भानपुरवा, उन्होंने ये सर्च करा कि सन 1947 में यानी कि 15 अगस्त 1947 में वो कौन सा दिन था जहाँ पे हमें आज़ादी मिली। वो दिन था फ्राइडे, शुक्रवार। तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि क्यों ना हम एक स्टेप और आगे जाके हमारे वो सारे शहीदों को, फ्रीडम फाइटर को श्रद्धांजलि दे और फ्राइडे वाले दिन हम सब सफ़ेद कपड़े पहने। आज हमारे पूरे क्लास में फ्राइडे वाले दिन सारे स्टूडेंट से लेके टीचर से लेके नॉन टीचिंग स्टाफ वी वेयर वाइट क्लोथ्स ओनली। तो हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे छोटे से नालासोपारा में एक दूसरे को जोड़ने की। क्या ये जय हिंद मुहिम बन के क्या पूरे देश को जोड़ सकते हैं? आप सबका सपोर्ट लगेगा और तभी सही मायने में हम आज़ाद और अखंड भारत गिने जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि अमृत महोत्सव से आप भी आपकी छोटी सी कोशिश करोगे और जो भी कल्चर में, जो भी कास्ट और क्रीड फॉलो करते हो आप, ऑफ कोर्स उसको तो बोलना ही जो भी, क्योंकि इतने बरसों की आदत है, लेकिन उसके आगे हमारे शहीदों को हम श्रद्धांजलि दे जय हिंद बोल के। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप शेयर करें ना करें, लेकिन ये छोटा सा वर्ड आपकी ज़िंदगी में आप ज़रूर ऐड करेंगे। जय हिंद।